अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम सरकार ऑफिशियल पर। हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स जिनको मालूम है कि हम बहुत से एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं सिंध सूबे के अंदर, केपी के अंदर, पंजाब के अंदर, पुलिस के लिए या बाकी महकमों के लिए, तो हमारा चैनल उनकी मदद करता है, उनको गाइडलाइन फराहम करता है ताकि वो लोग अपनी तैयारी कर सकें और उनको रेलिवेंट क्वेश्चंस का पता लग सके। आज की इस वीडियो का मकसद तमाम एस्पायरेंट्स के लिए और उन कैंडिडेट्स के लिए है जो CCE 2023 के अंदर अपीयर हो रहे हैं, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंट्रोड्यूस कराया है। तो आज हम आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जो आपने बाहर सूरत ऑप्ट करने हैं और आपने इनका पेपर देना है, और कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इनके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, इनको अगर तमाम सब्जेक्ट्स को जमा किया जाए तो इनके टोटल मार्क्स क्या बनते हैं, कितने मार्क्स आपको लेने चाहिए, पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होता है, और आपने किस तरीके से ये पेपर अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश के मामले में होता है। इस पेपर का मकसद ये होता है कि जो एग्जामिनर्स होते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी जो दुनिया में ऑफिशियल ज़बान है, जो कि इंग्लिश है, डोमिनेटिंग लैंग्वेज है, कि उसके बारे में आप लोग कितना अच्छे से जानते हैं, उस पर आप किसी सब्जेक्ट पर कितनी अच्छी अपनी राय दे सकते हैं, उनके प्रोवर्ब्स, वर्ब्स, नाउन्स, आर्टिकल्स की कितनी समझ है आपको, ऐसे आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, फिर से आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन आंसर्स आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। एक्चुअली उनका मकसद कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज होता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कितनी कमांड देखते हैं। इसके बाद अगर आगे चलें तो आपके पास इंग्लिश के सब्जेक्ट के हिसाब से दो पेपर होते हैं। एक इंग्लिश ऐसे का होता है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए जाते हैं, उनमें से आप एक टॉपिक लेते हैं और उसके मामले वो टॉपिक जिस पे आपकी कमांड होती है और उसके ऊपर आप अपना पूरा एक राय कायम करते हैं, अपना एक मुकदमा बनाते हैं, और उस मुकदमे के अंदर आप अपनी राय को एविडेंस के ज़रिए, फैक्ट्स के ज़रिए इम्पोज करते हैं, बताते हैं कि भाई आप ये सोचते हैं और आपके हिसाब से मसला ऐसे हल होना चाहिए। याद रखिएगा ये पेपर 100 नंबर का होता है और इसके अंदर आपको ऐसे उस मयार का लिखना होता है कि एग्जामिनर आपको मैक्सिमम मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। इसके बाद जो पेपर होता है वो इंग्लिश प्रेसे का होता है। इंग्लिश प्रेसे के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स, आप पैराग्राफ रीडिंग्स, फिर पैराग्राफ रीडिंग करने के बाद उसकी आंसर्स, उसके बाद उर्दू के तर्जुमे। उर्दू में बहुत सी बातें आपको लिखे होंगे, जुमले लिखे होंगे, उनको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, और उनको जो फ्रेजेस होते हैं, मुख्तलिफ फ्रेजेस, उनको आपने आर्टिकल्स, कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज ये लगाकर सही जगह पर कॉमाज और आर्टिकल्स लगाकर आपको उसका जवाब देना होता है ताकि उसके अंदर भी आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। इसके बाद जो पेपर होता है वो आपके रिलीजन के बारे में होता है। अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लामियात पढ़ेंगे, अगर आपका रिलीजन कोई हिंदुज़म है तो आप हिंदुज़म से रिलेटेड पेपर देंगे, अगर आप क्रिश्चियन है तो आप क्रिश्चियनिटी के हिसाब से पेपर देंगे, उसमें भी आपको कमांड होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप मुसलमान हैं तो आपने इस्लामियात के तीनों, मतलब इस्लामियात के हर पहलू को कवर करना है। पहलू को कवर करने का तरीका क्या होगा कि आपने सबसे पहले इस्लामिक हिस्ट्री को आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेना है, जब उन्होंने ऐलान नबूवत नहीं किया था, फिर उसके बाद ऐलान नबूवत होने के बाद, और फिर उनको उस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद, रहलत के बाद, इंतकाल के बाद जो मामलात पेश हैं, इन सब का जायज़ा लेना पड़ता है, यादा करना पड़ता है, ताकि आप एग्जामिनर को बता सकें कि आप अपने रिलीजन को अच्छे से समझ पाएँ। इसके बाद जो पेपर होता है वो लिटरल लैंग्वेज का होता है, जो सिंधी या उर्दू के अंदर होता है कि अगर आपको सिंधी पे कमांड है तो आप सिंधी में कमांड लेकर उस पर पेपर लिखिए, अगर आप उर्दू पे कमांड है तो आप उर्दू लेके लिखिए, अगर बलूची पर है तो बलूची लेके लिखिए, अगर पश्तो पर है तो पश्तो ऑप्ट कीजिए और पश्तो पर एक अच्छा मजबूत लिखिए। इसमें आपको ज़बान सेलेक्ट करने का इख्तियार तो होता है, लेकिन लैंग्वेज का पेपर आपको ज़रूर देना होता है। इसके बाद जो पेपर होता है वो एवरीडे साइंस का होता है। हमारे इर्द गिर्द साइंस के वो सवालात जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनका सामना करना पड़ता है कि विटामिन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स की कितनी किस्में होती हैं, अगर विटामिन ए कम है तो आपको कौन सी बीमारी होगी, विटामिन बी कम है तो कौन सी बीमारी होगी, हमारा जो ब्लड होते हैं उनके अंदर कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, ब्लड के अंदर प्लाज्मा की क्या पोजीशन होती है, आपका इंटेस्टाइन क्या काम करता है, आपके लंग्स का फंक्शन क्या होता है, आपके हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, आपका दिमाग कितने हिस्सों में डिवाइडेड होता है, नाक, आँख, कान, हाथ काम कैसे करते हैं, इसके लिए कौन से फंक्शंस की ज़रूरत के लिए जिस्म के कौन से पार्ट को अपना पार्ट परफॉर्म करना होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामना करते हैं। और उसके बाद जनरल नॉलेज बेसिकली आपके करंट अफेयर्स और आपकी हिस्ट्री से मुतल्लिक होता है कि मौजूदा दौर में आपके मुल्क की क्या पोजीशन है, आप जिस सूबे में उस सूबे की क्या पोजीशन है, वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट या प्रोमिनेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके मिनिस्टरों के नाम, वहाँ पर जो की स्टेट एक्टर्स हैं उनकी स्टेट एक्टर्स के नाम, मौजूदा इकनॉमिक कंडीशन, मौजूदा सबसे पुराना बैराज, सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ी दरिया, सबसे बड़ा इलाका, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो बना हुआ हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपका सामना करते हैं। अच्छा देखिए व्यूअर्स, अगर आप इसको देखेंगे, आप
ہونے والے, اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ آپٹ ہونے والے سبجیکٹس کا آتا ہے. آپٹ ہونے والے سبجیکٹس سے مراد کہ یہاں پر آپ کو چوائس دی جاتی ہے. 600 کے پیپر آپ اوپر دے چکے ہیں, جبکہ 400 یعنی ٹوٹل 1000 نمبرس کے پیپر ہوتے ہیں. تو اس اچھا دیکھیے, جب آپ کمپلسری سبجیکٹ کمپلیٹ کر لیں گے جو اوپر 600 کے ہوں گے, تو اس کے بعد جو مرحلہ آئے گا وہ ہوگا آپشنل سبجیکٹس کا. آپشنل سبجیکٹس کے مختلف گروپس بنا لیے گئے ہیں. فار انسٹنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ کا اگر میجر جو ہوگا بیچلرس کے اندر, آپ نے اگر آرٹس کے اندر کیا تو آرٹس کے مضامین موجود ہوں گے. اگر آپ نے ہسٹری کے اندر کیا تو ہسٹری کے مضامین موجود ہوں گے. اگر آپ نے سائنس کے اندر کیا تو سائنس کے مضامین موجود ہوں گے. اگر آپ نے فزکس کے اندر کیا تو فزکس کے مضامین موجود ہوں گے. اگر آپ نے میتھس کے اندر میجر کیا تو میتھس کے مضامین موجود ہوں گے. آئی وینٹ ٹو سے کہ آپ نے جو آپشنل سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ایسے پیپر آپٹ کر لیں جن پر آپ کو کمانڈ ہو, جن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہو, جن کے بارے میں آپ کی ڈگری ہو, جن کے بارے میں آپ کے پاس فارمل ایجوکیشن موجود ہو. جیسا کہ لا کا الگ ایک سیگمنٹ پڑھا جس کے اندر CRPC, TPC, انٹرنیشنل لا, قانون شہادت اور کانسٹیٹیوشنل لا, اس طرح کے پیپرز موجود ہوتے ہیں. ہسٹری کے اندر امریکن ہسٹری, یورپین ہسٹری, انڈو پاک ہسٹری اینڈ سندھی کلچر کی ہسٹری, کس طرح کے جو وہ ہوتے ہیں سبجیکٹ ہوتے ہیں آپ کو آپٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس پہ آپ کو ایگزامنر کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ اس سبجیکٹ کے اندر کتنی کمانڈ رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم سائیکالوجی کو لیں, پھر سائیکالوجی, سوشالوجی, اکانومی, اکاؤنٹس, اسٹیٹس, اس طرح کے سبجیکٹس کا ایک الگ سے گروپ موجود ہے. آپ اس کے اندر بھی ایک جو ہے نا وہ سبجیکٹ آپٹ کر سکتے ہیں جو 100 نمبر کا ہو. پھر اگر آپ نے جرنلزم پڑھی ہے تو پھر جرنلزم کے لیے آپ کے پاس الگ سے ایک گروپ موجود ہوتا ہے جس میں سے آپ ایک گروپ سلیکٹ کر سکتے ہو. ان 5-6 گروپس کے اندر سے آپ نے 4 پیپر سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو 100 نمبرس کے ہوتے ہیں. آپ وہ آپٹ کریں گے تو آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں وہ 600 کے اور آپشنل سبجیکٹ 400 کے ہو گئے, تو ٹوٹل دے میک 1000 نمبرس. اس کے اندر میکسیمم کرائٹیریا جو ہوتا ہے وہ 40 مارکس اپورڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 40 سے زیادہ مارکس نہیں لیے یا 40 لیے تو آپ پاس ہو گئے. لیکن کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے تو اس کے اندر آپ جتنے زیادہ نمبر سیکیور کریں گے اتنی ہی پرابیبلٹی بڑھ جائے گی کہ آپ آسانی سے اپنی ڈیزائرڈ پوسٹ کیپچر کر سکیں اور پھر اس ملک کی, اس قوم کی, ان لوگوں کی خدمت کر سکیں. اس لیے آپ سب نے دوبارہ سے محنت کا اجادہ کرنا ہے. آپشنل سبجیکٹ ہم نے آپ کو بتا دیے, کمپلسری سبجیکٹ ہم نے آپ کو بتا دیے, MCQs ہم نے اپلوڈ کر دیے اسکریننگ ٹیسٹ کے. تو آپ نے جڑے رہنا ہے سرکار آفیشیل کے ساتھ. ہم روز بروز کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے نئی انفارمیشن لے کے آئیں, آپ کی مدد کی جائے, اور ہمارے ملک کے وہ نوجوان جو اپنی زندگی کو کوئی مقصد دینا چاہتے ہیں, اس قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اچھی پوسٹ سیکیور کر کے خود کو اور اپنے گھر والوں کو عزت دینا چاہتے ہیں, تو ہم ان کے لیے اسی طرح محنت کرتے رہیں گے. اور مختلف سبجیکٹس کے اوپر MCQs اور ان کے بارے میں ایسی نالج جو ان کو کہیں اور سے نہیں ملے گی, انشاءاللہ ہم سرکار آفیشیل پہ جلد از جلد اپلوڈ کریں گے. اور آپ لوگوں کی محنت اسی طرح رائے گاہ نہیں جانے دیں گے, آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے, آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور جو کچھ ہم سے بچ سکتا ہے وہ کر کے آپ لوگوں کی مدد بھی جاری رکھیں گے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن بھی دیتے رہیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اور جس نے چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں.